Cure is our aim. Care is our passion. शिक्षकों को बरगलाते हैं, समाज को बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, शिक्षकों का स्थानांतरण कर रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, पूरे राज्य में 1 लाख शिक्षकों के पद जो हैं वो सरप्लस टीचर बहाल किए हैं, जो रिक्ति ही नहीं है, बिना रिक्ति की बहाली कर दी गई। और इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। हम यह पूछना चाह रहे हैं बिहार सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जिन पदाधिकारियों ने, आपके जिन अफसरों ने 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक बहाल कर दिए बिना वैकेंसी के, आखिर उन पदाधिकारियों पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? स्थिति यह है कि किसी भी स्कूल में, राज्य के किसी भी स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक नहीं हैं। 1 to 5 के बेसिक ग्रेड जो शिक्षक हैं वह 23 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक अदद प्रोन्नति नहीं दी गई है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का एकमात्र कर्मचारी बिहार का शिक्षक है जो 2 दशक से अधिक से काम कर रहा है, लेकिन इसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। अब प्रमोशन नहीं दिए जाने के कारण 6 to 8 के बच्चों को विषयगत शिक्षक नहीं है। किसी भी स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, राज्य का कोई एक मिडिल स्कूल बता दीजिए जिसमें सभी विषय के आपके शिक्षक हों। आप जो कहेंगे हम गुलामी लिखने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। और आप RTE कानून लागू हुआ इस राज्य के अंदर 1 अप्रैल 2010 से, यह 2026 चल रहा है। आप 16 वर्षों में RTE एक्ट लागू नहीं कर सके और बच्चों को शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफर आप कहां करिएगा ये बताइए? जब सरप्लस टीचर 1 लाख है, ये सरप्लस टीचर को आप पाकिस्तान भेजिएगा कि नेपाल की बांग्लादेश भेजिएगा? और तमाशा तो यह है, हम पिछले दिनों भी आपके सदन में यहीं पर प्रदर्शन किए थे। पिछले बार भी सदन जब चला था तो उस समय हमने बताया था कि पूरे राज्य में प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये पदाधिकारी लोग पैसा ले करके हजारों की संख्या में पोस्टिंग किया, ट्रांसफर किया और ऐसे जगह ट्रांसफर किया जहां कोई वैकेंसी नहीं थी। और अब ये लोग जब ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो बाद में आया है वह उस स्कूल में रहेगा और जो पहले से बहाल है उस स्कूल से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप बताइए, बाहर से जिसको आप लाए बिना पोस्ट के उसको आप ट्रांसफर करके वहाँ पोस्टिंग कर दिए, तो बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत आएगा तो यहाँ उस घर में रहेगा और जो अपने घर में है उसको बाहर आप नेपाल भेजिएगा। ये कौन तमाशा है? ये पैसा लेकर के आप पैसा का नमक का शरीयत दे रहे हैं कि जो पैसा लिए हैं उसको उस स्कूल में रखिएगा और जो उस स्कूल में अपने पद पर बहाल था उसको आप बाहर भेजाइएगा। ये शिक्षा विभाग का हकीकत है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करो, FIR दर्ज करो और जितना भी बिना वैकेंसी के बहाली हुआ है उस पर हुए भुगतान की वसूली करो। कोई आदर्श विद्यालय नहीं है। नाम का आदर्श दे देने से कोई आदर्श हो जाता तो आदर्श बिहार नाम रख दीजिए, बिहार का नाम पूरा आदर्श हो जाएगा। कोई तमाशा है, कोई नियमावली नहीं है, इसमें किसी का नहीं होगा। वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि 1 लाख शिक्षक का पद अगर सरप्लस है, शिक्षक कार्यरत अगर पद से ज्यादा है तो जो ज्यादा है उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा? और जब उसका रेशनलाइजेशन आप करिएगा तो रेशनलाइज करने पर जो सब अपने अपने जगह चला जाएगा, उसके बाद भी सीट से अधिक शिक्षक है तो खाली ही नहीं रहेगा तो ट्रांसफर कैसे करिएगा? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब महिलाओं को घर के पास में कर देंगे, तो रिक्ति ही नहीं है तो पास में कैसे कर दीजिएगा? हम पूछ रहे हैं कि आप ट्रांसफर क्यों, इन लोगों को प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर 1 to 5 के टीचर का 6 to 8 में प्रमोशन हो जाएगा तो 1 to 5 में सीट खाली हो जाएगा और 1 to 5 के शिक्षक को आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी पागल है, सन की है और ये सन की पदाधिकारी सब पूरे शिक्षकों को बर्बाद कर रहा है। गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहता है, उसको विषयगत शिक्षक नहीं देना चाहता है। उर्दू का शिक्षक फारसी पढ़ाता है, फारसी का शिक्षक संस्कृत पढ़ाता है। यही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है और यही आदर्श विद्यालय है, यही मॉडल विद्यालय है। एकदम मुख्यमंत्री जी को बरगला रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं घर के बगल में करेंगे, पदाधिकारी से कैसे होगा? हमको संतुष्ट करिए ना, कोई तो बता दीजिए। अंधा आदमी भी, बहरा आदमी भी तो पागल होगा, वही बता देगा कि बिना वैकेंसी का ट्रांसफर नहीं होगा। आप जब वैकेंसी से ज्यादा टीचर है तो उसको आप कहाँ ले जाइएगा, कैसे ट्रांसफर कीजिएगा? शनिवार को हाफ डे को लोग साफ डे कर दिया है। ये शनिवार जब नया जो कानून बना है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसमें किसी भी शिक्षक से सप्ताह में आप 29 घंटा से अधिक नहीं पढ़वा सकते हैं। तो फिर आप कैसे पढ़वा रहे हैं पूरा? और उसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान है कि अल्टरनेट सैटरडे को विद्यालय बंद रहेगा। केंद्रीय विद्यालय नहीं चल रहा है, केंद्रीय विद्यालय इस राज्य में, इस देश में नहीं चल रहा है। तो उसमें शनिवार को छुट्टी होती है कि नहीं? अल्टरनेट सैटरडे को तो वहाँ छुट्टी होगी और हाफ डे भी नहीं करेगा। ये सब शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सन की है। अब मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को बरगलाता है और शिक्षा सुधार का नाम पर हर दिन ड्रामा करता है।